स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे कि किसी निकाय की, किसी आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का क्या अर्थ है। तो बड़ा सरल सा अर्थ है, उस निकाय को बनाने में हम जो कुल कार्य करते हैं उसी कार्य को हम बोलते हैं उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। और उसमें जो है हम लोगों ने कुछ निकायों को देखा था, जैसे दो दो अगर आवेश हैं Q1 और Q2, दो अगर आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 है, तो इस निकाय की जो कुल ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R12 के बराबर है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे निकाय को देखा था, जिस निकाय में तीन आवेश थे Q1, Q2 और Q3, है ना। तो इस निकाय में कुल कितनी ऊर्जा है भाई। इस निकाय को बनाने में जो कुल खर्च आएगा, वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और हम लोगों ने निकाला तो ये स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की इतने के बराबर आई। ठीक है। तो सुनाई दे रहा है बच्चों? सबको सुनाई दे रहा है? रेशमा तुम अभी आई हो बेटा? यस सर। फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को लगाया, और ये आपसे बोर्ड में ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। एक वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई जो है d के बराबर है, और उसके कोने पर या दो जगह पर प्लस क्यू और दो जगह पर माइनस क्यू आवेश रखे गए हैं। तो भैया इस पूरे निकाय का स्थितिज ऊर्जा कितना है? तो हम लोगों ने देखा था पूर्ण स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, शून्य थी। ठीक है। नहीं, हम सॉरी, शून्य नहीं थी, हम सॉरी, गलती हो गई। यहाँ पर शून्य नहीं थी, वो इतने के बराबर थी। हाँ लेकिन नहीं, कितना था ये, रुक जाइए, ये बेटा कुल जो है वो इतने के बराबर था। अब जो है यहाँ पर ये प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ये था कि अगर अनंत से यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश को अगर यहाँ पर लाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कि यहाँ से जो है विभव निकालिए, इसके कारण यहाँ पर विभव निकालिए, इसके कारण यहाँ पर विभव निकालिए, इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल लिया, और हमने देखा कि यहाँ विभव 0 है, तो यहाँ पर कोई भी आवेश लाएंगे तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने देखा था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक के में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, ये क्या गजब है। बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब है? मान लीजिए क्षण भर के लिए कि यहाँ पर एक क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। यह विद्युत क्षेत्र आवेशों के कारण ही आया होगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि किस कारण से आया। ठीक है भैया? ओके, बोलो भाई। यह विद्युत क्षेत्र जी सर। कारण से आया है, मैं नहीं जानता। ओके, लेकिन है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, और ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा फैला है, पूरा इस तरीके से फैला। पूरा नहीं भी फैला हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। पूरा मत फैला हुआ मान मान लो कि एक आवेश को मैं ला रहा हूं, अनंत से ला रहा, अनंत से ला रहा, और बिना त्वरण के ला रहा हूं, ला रहा हूं, यहाँ कोई बल नहीं लग रहा है, तो बड़े आराम से आएगा, बिना कार्य किए यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही फील्ड में प्रवेश करेगा, अगर यह धन आवेश है तो फील्ड क्या करेगा, उसके ऊपर कितना बल लगाने लगेगा, क्यू में। थोड़ा धैर्य रखिए, कभी कभी नेटवर्क पर प्रॉब्लम करता है, उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, मैं बता रहा था आपको कि अगर एक एक इस जगह पर जो है, अगर आप मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, मान लेते हैं किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, और मान ले रहे हैं अपनी सुविधा के लिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अपनी सुविधा के लिए मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है।
यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, मान लीजिए, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में भैया एक धन आवेश को अनंत से ला रहे हैं। धन आवेश का मान कितना है, क्यू के बराबर है। और अनंत से ला के बच्चा हम इस पॉइंट पी पर लाना चाहते हैं, इस पॉइंट पी पर लाना चाहते हैं। तो अगर इस पॉइंट पी पर अगर आप लाएंगे, एक मिनट का, यहाँ पर जो है अगर आवेश जो है Q रखा गया है और इसको बच्चा हम लोग इसको क्षेत्र की तरफ लाएं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में तो कोई बल नहीं लगेगा, क्षेत्र नहीं है, ओके। लेकिन जैसे ही ये क्षेत्र में प्रवेश करेगा क्या होगा, बताइए, कौन बताएगा? रेशमा, परवीन, आप बताइए, क्षेत्र में प्रवेश करते ही क्या होगा? रेशमा, स्पीकर तो चालू कर लो बेटा। क्षेत्र में प्रवेश करते ही रेशमा क्या होगा? खुशी पाल, आप बताइए। रवि रंजन बेटा, आप बताइए। आयुष आप बताइए। एकता आप बताइए। प्रशांत पांडे जी आप भी। विपरीत दिशा में बल लगेगा। सर बल लगे, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा, एक बल लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। फील्ड की दिशा में चूंकि धन आवेश है तो फील्ड की दिशा में बल लगेगा, और वह बल कितना लगेगा? आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। तो भैया पढ़ा जी। चुके कई बार, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि इसको जो है धकेल करके कहाँ लाना है, पी पर लाना है। तो क्या हमको कार्य करना पड़ेगा? जी। वाह्य क्षेत्र के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य जाएगा कहाँ? वो कार्य जाएगा कहाँ? कार्य एक तरह की ऊर्जा है, तो ऊर्जा जाएगी कहाँ? वह ऊर्जा जो है उस आवेश में यहाँ पर संरक्षित हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि इस बिंदु का विभव जो है, इस बिंदु का विभव जो है, बिंदु P का जो विभव है वो V के बराबर है। तो अगर Q कूलाम आवेश को अनंत से लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा? Q इंटू V के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि विभव जो होता है वो अनंत से एक अंक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो भाई एक के लिए, एक कूलाम के लिए जो है V के बराबर कार्य करना पड़ रहा है, तो Q कूलाम के लिए कितना करना पड़ेगा? Q इंटू V के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर इस बिंदु P का विभव अगर V के बराबर है और यहाँ पर अगर आवेश जो है Q रखे हो भैया, इसका मतलब ये है कि इस आवेश को अनंत से लाने में, यहाँ पर लाने, ओके बेटा, तो अनंत से जो है, अनंत से एक आवेश को अनंत से लाने में, अनंत से बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य इतने के बराबर है। यही कार्य जो है भैया इसमें स्टोर हो गया रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो अगर अब निर्णय क्या निकलता है, अगर मान लीजिए कि कोई आवेश है और वह एक ऐसे बिंदु पर रखा गया विद्युत क्षेत्र में जिसका विभव V के बराबर है, उस बिंदु का विभव मेरे को मालूम है V के बराबर, तो उसके पास जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा जो होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वहां पर लाने में कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है उसमें स्टोर हो जाएगी, और U बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलो भैया। जी सर। हाँ, तो ये बहुत सरल सी बात है भैया। विद्युत क्षेत्र में लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य उसमें संचित हो जाएगी किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो स्थिति जाएगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। क्या हो गया इसको? हम्म, ठीक है। लेकिन यह तो एक बिंदु आवेश के बारे में बात हुआ। अगर मान लीजिए कि एक से अगर ज्यादा बिंदु आवेश हो, तब मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं क्षण भर के लिए कि यहाँ पर जो है दो बिंदु आवेश है। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र
यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र ये ऐसे है, एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। और इसमें जो है एक ऐसे निकाय को हम रख रहे हैं जिस निकाय में दो आवेश, एक आवेश यहाँ पर और एक आवेश यहाँ पर, ठीक है बच्चों। बोलो भैया, यह मान लीजिए कि प्लस Q1 है, प्लस Q1 है, और यह मान लीजिए प्लस Q2 के बराबर है, ठीक है। और इनके बीच में जो आपस में जो दूरी है वो मान लेते हैं कि R के बराबर है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू R। तो इसका विभव मान लीजिए, विद्युत क्षेत्र में हर बिंदु पर विभव होगा, तो इसका विभव मान लीजिए V1 के बराबर है, और इस बिंदु का विभव जिस पर यह आवेश है Q2, इसका विभव जो है V2 के बराबर है, ठीक है। ओके, बोलो भैया। जी जी सर। अब बताइए कि ये जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण इस बिंदु पर विभव V1 के बराबर है और इस बिंदु पर विभव V2 के बराबर है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण Q1 के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी बताइए। अभी अभी मैंने बताया था कितनी ऊर्जा होगी भैया, बोलिए। Q1 इंटू V1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा भैया, Q2 इंटू V2 हो जाएगा। बोलो बच्चों। जी सर। ठीक है, तो यह जो ऊर्जा है इस निकाय के पास वाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण है, यह जो स्थितिज ऊर्जा है वाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताया है कि अगर केवल विद्युत क्षेत्र न हो, एक आवेश यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस Q1 है और एक आवेश जो है यहाँ पर प्लस Q2 है भैया, तो इस निकाय के पास तब भी कुछ ऊर्जा है। क्यों? इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन इसको लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो इस निकाय के पास जो है कुल स्थितिज ऊर्जा जो थी केवल अपने आवेशों के कारण कितनी थी भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था जी, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर था कि R था, बताओ। बोलो। R। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि नहीं, एक निकाय भी बन रहा है, तो इस निकाय के खुद के अपने कारण जो इनके पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो इस पूरे, अगर कहें कि यह जो आवेश का जो दो आवेशों का निकाय जो है वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इसके पास कुल कितनी ऊर्जा है, तो भैया इस ऊर्जा में तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि दोनों के पास वाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, पहले वाले के पास वाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा है वो कितनी है भैया, Q1 इंटू V1 के बराबर है, और दूसरे वाले के पास कितना है बच्चा, Q2 Q इंटू V2 के बराबर है। और उन दोनों के आपस में के कारण कितना है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि आपस में उनके केवल दोनों आवेशों के कारण जो है उनके ऊर्जा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 के बराबर है, ठीक है भैया, डिवाइडेड बाई R के बराबर है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा अगर एक विद्युत क्षेत्र में, अगर एक वाह्य विद्युत क्षेत्र में, अगर एक वाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेश Q1 और Q2 रखे गए हैं, अगर एक वाह्य विद्युत क्षेत्र में दो आवेश Q1 और Q2 अगर रखे गए हैं भैया, तो उस पूरे निकाय के पास इतनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यह पहले वाले आवेश पर जो है, आवेश के पास ऊर्जा जो है Q1 इंटू V1 जो होगा वो वाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण होगा, Q2 इंटू V2 जो है ऊर्जा जो है वो वाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण होगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R जो होगा उनके आपस में के कारण, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र हटा दो तभी इतनी ऊर्जा रहेगी। तो ये म्यूचुअल म्यूचुअल जो है आपस में क्या बोलेंगे, म्यूचुअल हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, म्यूचुअल को म्यूचुअल ही रखिए। आपस में के कारण जो ये दोनों आवेशों के कारण जो है इतनी ऊर्जा होगी, तो कुल ऊर्जा इतने के बराबर होगी। क्या ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई? बोलो भैया। जी सर। ओके, ठीक है।
तो ये भी टॉपिक जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जरा सा ये बैंक कर जा रहा है क्लोज प्रोग्राम, जरा सा धैर्य रखिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाह है विद्युत क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा के बारे में अभी जो बात किया है, वो उसका डेट है आपका एनसीईआरटी में जहाँ दिया गया, वो हम बता रहा हूँ कि दो बिंदु आवेश हैं। तो देखिए इन्होंने भी यही बात बोला है, वही है तो वही बोलेंगे। निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होगा Q1 इंटू V1 और K2 इंटू V2 और Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 R12, दोनों के बीच में जो दूरी जो है R12 के बराबर है। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को जरा सा देखा जाए। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, दो आवेशों, है ना, दो आवेशों 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, कि ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, ओके। और फिर माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/A/1/r², जहाँ A बराबर 9 × 10⁵ न्यूटन पर इलेक्ट्रॉन मीटर स्क्वायर में रखा गया है। इस विन्यास की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिकलन की। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है ना, इसे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम की थोड़ी मुझे जरूरत थी, इसलिए उसको मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पर यहाँ देखिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर मान लिया जाए कि ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाला जो है आपका जेड एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगर बच्चों मान लेते हैं कि यह एक यूनिट बराबर जो है 2 के बराबर है, यह 2 यूनिट अब 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और बच्चा ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पीछे अगर जाया जाए तो यह -2 हो जाएगा। ठीक है, ये -4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बोलो भैया एक्स एक्सिस पर बोलो। जी तो अब इस प्रश्न जी सर। जो प्रश्न है बेटा हमारे सामने, उसको देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है 7 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम जो है -900 और +900 पर स्थित हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर -9 कहाँ होगा, ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा बच्चा, और ये -10 के बराबर हो जाएगा। तो -9 ये ना होगा बेटा, बोलो भैया। सर इस पॉइंट का नाम होगा बच्चा -9 सेंटीमीटर, और y 2 सेंटीमीटर और z एक्सिस पर 0 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट देता है, जैसे -9 और 1 अगर देता तो क्या होता है, -9 1 1, तो -9 फिर 1 यहाँ पर जाते, ऐसे जाते है ना y एक्सिस पर, और फिर z एक्सिस पर जो है इधर की तरफ 1 जाते, तो ये पॉइंट जो स्पेस में होता -9 1 1 के बराबर हो जाता। ठीक है भैया, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस का उपयोग करके जो है यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर कह रहा है -9
जो ये पॉइंट है, यहाँ पर -7 माइक्रो कूलाम का जो है चार्ज रखा गया है। यहाँ पर -7 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा गया है, और यहाँ पर +9 पर बच्चा +2 माइक्रो कूलाम का जो है चार्ज रखा गया है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? हमने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि यह +9 और पॉइंट, और यह -9 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर +2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है बच्चा, और यहाँ -7 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा गया है। यह जो दूरी है वह -9 सेंटीमीटर बराबर है, और यह जो दूरी है वो +9 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी है। देखिए, जो की गई है वो फंसाने वाली बात ये है कि ये -9 सेंटीमीटर 0 0 पर है, ठीक है ना? ओके, अब यह +9 और 0 0 सेंटीमीटर पर है। बस फंसाने वाली बात की ये, इसको बोल देना चाहिए था, कहा जा सकता था कि दो आवेश जो एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ऐसे भी तो कहा जा सकता था। बोलो भैया। लेकिन ये जानबूझ करके फंसाया इसलिए गया है ताकि आपको यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी बातों को सिखाया जा सके, ठीक है? तो मतलब एक पंथ दो काज करने की कोशिश की गई है। तो अब इस निकाय की हमको कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। तो भाई दो आवेश हैं, यह दूरी 9 सेंटीमीटर है, यह दूरी 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कितना सेंटीमीटर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो इस निकाय की कुल विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? विद्युत स्थिति ऊर्जा आप लोगों ने देखा है कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 आर डिवाइडेड बाय आर। आर स्क्वायर। आम सॉरी, गलती हो गया, स्क्वायर नहीं होगा, केवल आर होगा। आर। हाँ, केवल आर होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे को मालूम है, कितना होता बताइए? 9 × 10⁹ वेरी गुड, बहुत अच्छे एकदम, है ना? 9, और बेटा -7 माइक्रो कूलाम, -7 माइक्रो कूलाम को बेटा कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 के बराबर हो जाएगा। और बच्चा Q2 जो है, Q2 जो है वो 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। और 18 सेंटीमीटर को अगर मीटर में अगर बना कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर हो जाएगा बच्चा। बोलो भैया। तो इस, हाँ, इस निकाय के पास जो है ऊर्जा की मात्रा जो हो जाएगी वो हमें समझ में आ गया कि ऊर्जा की मात्रा कितनी हो जाएगी। वो ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी, ठीक है? उसके पास ऊर्जा -0.7 जूल के बराबर है। अब दूसरा कहा गया है, ये कहा गया है कि दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी? देखिए, यहाँ पर जो है -7 है, और यहाँ पर +2 माइक्रो कूलाम है। ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे कि प्रतिकर्षित कर रहे होंगे? बोलिए भैया। आकर्षित। हाँ, तो इनको इधर खींचना पड़ेगा अनंत तक ले जाने के लिए। अनंत तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे खींचना पड़ेगा। तो जब ये अनंत पर चले जाएंगे तो इनकी स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगी U फाइनल 0 हो जाएगी। अनंत पर जब चले जाएंगे तो इनकी ऊर्जा 0 हो जाएगा। और जब ये एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर की दूरी में शुरू में U इनिशियल, तो ये इनके पास 2.7 जूल के बराबर है। तो किया गया कार्य कितना होगा? इन्हीं ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। तो किया गया कार्य जो होगा U फाइनल, अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति U इनिशियल। तो भैया यह U फाइनल 0 है, माइनस 0.7, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0.7 प्लस 0.7 जूल के बराबर कार्य करना पड़ेगा। मतलब उस निकाय के पास जितनी स्थिति ऊर्जा है ना, उतना ही के बराबर प्लस ऊर्जा, माइनस माइनस में स्थिति ऊर्जा है, उतना ही प्लस ऊर्जा दे देंगे, तो उसके पास टोटल ऊर्जा 0 हो जाएगी। और यह टोटल ऊर्जा तभी 0 होगी जब वो अनंत पर हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है बच्चों? बोलो भैया। जी। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया और दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आइए तीसरे प्रश्न
का उत्तर खोजते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी वाह्य विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू ए इंटू 1/r², जहाँ ए का मान इतना रखा गया, इस विन्यास की स्थिर वैद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर बहुत जबरदस्त चीजें हैं, ठीक है, इस पार्ट में जबरदस्त चीजें हैं। आपको मैंने बताया कि अगर दो आवेश हैं और किसी किसी विद्युत क्षेत्र में अगर रखी गई हैं तो उसके पास कुल ऊर्जा कितनी होगी, Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2 प्लस Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R12। बताया है ना भैया, बोलो। जी सर। लेकिन पेंच यहाँ पर क्या फंस रहा है, पेंच ये फंस रहा है कि विद्युत क्षेत्र तो दिया है, विद्युत क्षेत्र तो दिया है, विद्युत क्षेत्र कितना दिया है। अगर आर दूरी पर देखिए, एक मिनट जरा सा, मान लीजिए कि यह वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और एक वस्तु जो है, मतलब ये आवेश यहाँ, यह पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मान लीजिए कि स्थिति सदिश जो है आर के बराबर है, स्थिति सदिश अगर आर के बराबर है बच्चा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिया गया है। आप आर बताइए, विद्युत क्षेत्र ले जाइए, ए इंटू 1/r² के बराबर दिया गया, ए इंटू 1/r² के बराबर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कट जाएगा तो फिर से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो E इज इक्वल टू ए इंटू 1/r², मतलब आर अगर बदलेगा तो क्या विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा बच्चों, बोलो भैया। जी सर। लेकिन सर आप ये विद्युत क्षेत्र के चक्कर में क्यों पड़े हैं, ऊर्जा तो निकालने के लिए Q1 की जरूरत है, Q1 मालूम है, Q2 की जरूरत है मालूम है, Q1 इंटू Q2 बाई 4πε0 R12 ये सब मालूम है, केवल V1 और V2 पता चल जाएगा तो पट से निकाल देंगे, बोलो भैया। बोलिए, मतलब Q1 जहां पर रखा गया है उस बिंदु का विभव कितना है और Q2 जहां रखा गया उस बिंदु का विभव कितना है, वो अगर हमको पता चल जाए तो हम पट से बता देंगे कि पूरे निकाय के पास कितनी ऊर्जा है। विद्युत क्षेत्र के कारण भी उनके पास ऊर्जा है, और भैया उनके आपस के कारण भी है, तो आपस के कारण Q1 इंटू Q2/4πε0 के बराबर है, और वाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण कितनी कितनी है भैया, Q1 VR1 और Q2 VR2 के बराबर है, तो ये निकाल लेंगे, हो जाएगा। लेकिन V1 और V2 निकलेगा कैसे, V1 और V2 निकलेगा कैसे, कोई बताएगा, कोई बताएगा कि V1 और V2 निकलेगा कैसे। आर कोई कोई बिंदु है जिसकी स्थिति सदिश आर के बराबर है, तो वहां विद्युत क्षेत्र दिया है, क्षेत्र हमें चाहिए ही नहीं निकालने के लिए, लेकिन ये जब दे रहा है कि भैया विद्युत क्षेत्र आर पोजीशन पर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, और वहां पर कोई पॉइंट है उसको केंद्र से ये इस मूल बिंदु से मिला दिया और ये वेक्टर लगा दिया, इस आर दूरी पर अगर है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र बराबर ए गुणे 1/r² के बराबर होगा। हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए नहीं, हमको विद्युत क्षेत्र दे रहा है, हमको विभव चाहिए, है ना। कैसे निकालें, कैसे इस विद्युत क्षेत्र की मदद से विभव निकालें, कोई बच्चा बता सकता है, रवि रंजन जी, आयुष बेटा, शुभम गुप्ता जी, और जो है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, ई और वी में क्या संबंध होता है, मैं बता दे रहा हूं, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है ना बच्चा, बोलो भैया। बता चुके हैं, विभव प्रवणता का निगेटिव जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है। तो अब देखिए E यहाँ पर दिया हुआ है A/r² के बराबर दिया हुआ है, A/r² इज इक्वल टू माइनस dV/dr हो जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही बेटा। जी सर। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि आवाज ना आए तो तुरंत टोका करिए, ठीक है, कभी कभी मेरा दिमाग वहां नहीं जा पाता, वो म्यूट पता नहीं कैसे हो जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, यह जो किसी जगह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो विभव प्रवणता की दर के बराबर के निगेटिव, विभव प्रवणता के निगेटिव के बराबर होता है, इज इक्वल टू माइनस dV/dr के बराबर होता है। तो E बराबर तो दिया ही है A/r², और E बराबर माइनस dV/dr है,
तो अगर इसकी मदद से अगर हम डीवी निकालें तो कैसे निकालेंगे? डीवी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इधर लाइए, ए बाई आर स्क्वायर डी आर कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए बाई आर स्क्वायर डी आर। कर सकते हैं बच्चों? बोलो भैया, बोलो भाई। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर स्क्वायर। तो माइनस ए तो बाहर भाग जाएगा नियतांक होने के कारण। ठीक है बच्चा, और आर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो आर टू द पावर क्या हो जाएगा? -2dr हो जाएगा, -2dr हो जाएगा। बराबर बराबर जो है बच्चा, बराबर यह माइनस ए इंटू, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर -2 विथ रेस्पेक्ट टू आर कितना होगा? ये इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए भाई, आप लोग बताइए, कुछ तो बताइए। ये इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चा? अब देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इसको बताओ x टू द पावर n dx कितना होता है? बताओ सर रेशमा। हाँ बोलो बेटा। x की पावर n+1 अपन n+1। बहुत सुंदर, बहुत शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत तरक्की करिए आप। अब बेटा हमने x के जगह, यहाँ x है, यहाँ पर x है, ये अगर x के जगह r रख दें, n के जगह -2 रख दें तो dr ये कितना हो जाएगा? यह r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो जाएगा ना बच्चा? जी सर। तो ये बच्चा r टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? -1/r के बराबर हो जाएगा। तो ये भैया -1/r के बराबर हो जाएगा, -1/r के बराबर हो जाएगा, -1/r, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिस इज a/r हो जाएगा। क्लियर है भैया? बोलो ना। और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो अब देखो बच्चा, कोई पोजीशन बता दो, कोई पोजीशन बता दो r, वहां पर इस संबंध की मदद से हम विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं कि नहीं? आप r बताइए, एक मान दिया हुआ है तो हम r पोजीशन पर हम विभव बता सकते हैं। तो यहां पर देखो, यह आवेश जो है बेटा r = 9 सेंटीमीटर पर है, और यह भी r = 9 सेंटीमीटर पर। आप कहेंगे सर ये -9 है, ठीक है, -9 सेंटीमीटर पर है। तो भाई वहां पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब रख रहे हैं कि कितना दूरी पर है केंद्र से या मूल बिंदु से। ठीक है, तो भैया हमको जो है यहाँ पर देखिए, जो ऊर्जा निकाली गई है, जो टोटल ऊर्जा निकाली गई है, टोटल ऊर्जा देखिए Q1 × VR1 और Q2 × VR2। तो V, यहाँ Q1 की वैल्यू कितना? 7 माइक्रो कूलम है, ठीक है ना। और V क्या था? V = A/R था बच्चा। बोलो भाई, आना बोलो। तो A/R, ठीक है ना। तो A/R ये 9 सेंटीमीटर पर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.09। और दूसरे वाले में Q2 की वैल्यू -2 माइक्रो कूलम के बराबर, V2 की वैल्यू A/R का मान 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रख। तो ये देखो, आपको V1 और V2 निकालने का तरीका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सूत्र दिया गया उसी की मदद से हमने V1 और V2 निकाल लिया। तो जब निकाल लिया तो उसकी मदद से बच्चा हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, टोटल करके निकाल लिया। तो इतने जूल, 49.3 जूल के बराबर जो है ऊर्जा हुई इस निकाय। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी कि अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश या आवेश समूह को रख दिया जाए, उस आवेश समूह के पास दो तरह की स्थितिज ऊर्जाएं होंगी। पहली तो अपने विन्यास के कारण होगी, अपने आसपास होने के कारण होगी, और दूसरी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण होगी। तो
उसके पास विद्युत क्षेत्र के कारण कितनी स्थितिज ऊर्जा है और आपस में विन्यास के कारण, आपस में अगल बगल रहने के कारण कितनी ऊर्जा है, उन सबको जोड़ देंगे तो उस निकाय के पास विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कुल कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो पता चल जाएगी। क्लियर है बच्चों? बोलो भैया। तो जी सर। सब लोगों की अटेंडेंस हो गई थी भैया? बोलो बेटा, सबकी अटेंडेंस हो गई थी? एक बार फिर से अटेंडेंस में बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए। आज 25 है कि 24 है जी? अंचल त्रिपाठी, अंजलि से, अंजलि से अंकिता चौबे, अंकिता चौबे है और सिंह तो है, आजाद खान, चंदन कुमार, एकता सिंह, ऋषिकेश। यस सर। कौन बोला? एकता? जी। ऋषिकेश, जानवी सिंह, खुशीपाल, यस खुशी सर। सिंह, खुशी सिंह, खुशी सिंह, मनीष कुमार, पंकज कुमार, प्रशांत कुमार पांडे, रवि रंजन, यस सर। रेशमा प्रवीण, यस सर। हनी सिंह, शुभम गुप्ता, यस सर। विकास कुमार, विकास कुमार, राजलाल, हिमांशु यादव। इसके अतिरिक्त चलिए ठीक है, और कोई हो तो नाम बता सकता है। चलिए बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ओवर कर देते हैं, फिर कल मुलाकात। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।